नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। अभी मैं लखीसराय जिला जेडीयू कार्यालय में हूं, जहां कल जो एनडीए की बैठक हुई थी केआरके मैदान में, जिस पर परिचर्चा स्थापित करने हेतु एवं आगामी 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री का आगमन भागलपुर में होने जा रहा है, उसकी तैयारी पर की जानकारी मैं आपको दिलवाऊंगा। और जो कल गतिविधि हुई, इन सारी विषय वस्तु पर विशेष चर्चा होगी। मैं अभी आपको मिलवा रहा हूं जिला जेडीयू अध्यक्ष रामानंद मंडल जी से कि क्या सब हुई, क्या सब प्रक्रिया आगे होगा। इन सारी बातों को लेकर चलते हैं हम आपको। 5 दल के आपको पंचामृत की बात हो रही थी, बहुत सारी बात हुई कल, बहुत सारे नेता बहुत कुछ बोले हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कल जो तैयारी हुई उसके बारे में, और जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बृहत रूप से कर रहे हैं, इन सारी विषय वस्तुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप। देखिए, कल जो हम लोग का एनडीए की जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें सभी दलों का सहयोग रहा और हम सभी को तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि सब आदमी ने, सभी पार्टी के सभी जो समर्पित कार्यकर्ता थे, चढ़ बढ़ कर के भाग लिए और बड़े अच्छा से हुआ। सबका सहयोग और सब में खुशी और उल्लास था। जो कार्यकर्ता, हमारे नेता, सभी 5 पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद साहब, भारत सरकार के मंत्री ललन बाबू भी थे और कई गण्यमान्य नेता थे यहाँ मौजूद। और जिस तरह का कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो उसमें सभी पार्टी का सहयोग रहा, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। और उसमें सभी अच्छे ढंग से जो होना चाहिए अनुशासन पार्टी का, सभी ने अनुशासन के तौर तरीके पर चले, सभी भोजन किए। इस लेकर के मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। आगे जो 24 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भागलपुर में है, उसमें हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू, सरकार के मंत्री हैं, कई विभाग हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इसमें। और ख़ास करके हमारे जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है उनका, तो लखीसराय जिले का जिम्मेवारी उनके निर्देशानुसार मिला है हम सबों का। लखीसराय जिले के जो भी जनता दल यू का, तो जनता दल यू के तरफ से लखीसराय जिले से 125 बस और 245 छोटी गाड़ी हम लोग किए हैं, सब कार्यकर्ता मिलकर। और उसमें सभी के लिए भोजन पानी जो भी होता है व्यवस्था, वो सब किए हैं। और यहाँ से 9 बजे सब बस रवाना होगी भागलपुर के लिए। और रूट जो है जाने का, वो जमुई होते हुए आपका गंगटा मोड़, संग्रामपुर, लक्ष्मीपुर होते हुए भागलपुर हवाई अड्डा पहुँचेंगे। और इसका रोड का जो रोड का जो रूट चार्ट होगा, वो भी हम लोग जारी प्रकाशित करेंगे कि ताकि किन्हीं को जाने में कठिनाई ना हो। कहीं कभी कभी होता है कि हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो वो भी रूट चार्ट जारी हो जाएगी। और सभी में उल्लास है। कल हमारे माननीय सांसद साहब, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय ललन बाबू ने वहाँ सभी से आग्रह किए हैं, बिल्कुल, और आग्रह किए। तो ये तो जनता दल यू के तरफ से व्यवस्था है। और हमारे एनडीए गठबंधन के और जो 4 हैं घटक दल जो हैं, हमारे बीजेपी है, बड़ी दल है, उसके बाद हम हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, लोजपा है, सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हमारे पार्टी का जो जनता दल यू के था, वो तैयारी हम आपके सामने रखे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि जहाँ जहाँ पॉइंट निर्धारित है, वहाँ हमारे प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, वहाँ सबसे संपर्क होगी, वहाँ स्थान से बस खुलेंगे, सब चले। और प्रधानमंत्री जी का जो भाषण होगा वो देने आ रहे हैं, संदेश देने नहीं आ रहे हैं, अभी चुनाव नहीं है, वो देने आ रहे हैं बिहार का। इस लेकर के हम सबों को वहाँ चलना जरूरी है। एक मुश्त से 19वीं किस्त जो किसान सम्मान निधि योजना का है, वो उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वहाँ आएंगे, तो उनका वो करने जा रहे हैं, वितरण करने जा रहे हैं वहीं से प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जी एक मुश्त 19वां किस्त प्रकाशित करेंगे। जी। और उसके बाद और देंगे
खास करके हमारे जो लोकप्रिय सांसद ललन बाबू, वो जो भागलपुर में उनका प्रोग्राम का मुख्य कारण है कि जिस तरह से नालंदा बना है, विक्रमशिला तो बहुत पुराने हैं ना, तो हमारे ललन बाबू और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच हुआ कि मुख्यमंत्री जी की सोच हुआ कि हमारा विक्रमशिला के रूप में वो विकास हो, विकसित हो और एक अच्छा बने। और प्रधानमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो कहना ही नहीं है, वो तो दिल खोल के देते हैं। और बिहार के प्रति उनका जो सोच है, अभी जो जितना सोच है वो सकारात्मक ये माना जाए अध्यक्ष जी कि आम लोग जो हमारे कार्यकर्ता होंगे, जो सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, वो सीधे अपने घर के पास बस पर बैठेंगे और सीधा भागलपुर पहुंचेंगे और पुनः घर के पास उतरेंगे। क्या इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो पंचायत अध्यक्ष हैं और जो नेता हमारे हैं जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के, उसका स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। सभी प्रखंड अध्यक्ष जी का जिम्मेवारी है कि सब अपने अपने आदमी को, वहाँ सबका मोबाइल नंबर रहेगा, कहीं कोई छूटे नहीं। मॉनिटरिंग करके भले आधा घंटा आने में पीछे हो, लेकिन सब एक साथ होकर के घर तक छोड़ना हम लोग की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, एक चीज़ और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारे सांसद महोदय, पहले तो सांसद हैं, तब भारत सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने आज से कुछ पहले आपके ही चैनल और सभी से 3 चीज़ हमारे सांसद महोदय यहाँ आए थे, प्रगति यात्रा के बाद बोले थे कि 3 गो काम यहाँ की जनता मांगा था तत्काल। जो पहले हुआ तो हो ही गया। उसके बाद एक सुजगरा में 10 किलोमीटर का रोड, जो कि आपको कोनी पार जो मानिकपुर क्षेत्र से बरियारपुर जोड़ता है, पूरे किसानों के हित में वो अच्छा है। बिल्कुल 10 किलोमीटर का है। और दूसरा नागवती स्थान बढ़िया में गौरघाट तक का है। और तीसरा सुजगराही प्रखंड में जो जिस तरह से आपका हुसैना में पुल बन रहा है, किस कारणवश था, लेकिन हमारे सांसद महोदय ने वहाँ गए, प्रोग्राम हुआ, फिर से पुनः कार्य चालू हो गई। उसी प्रकार आपका बंसीपुर पंचायत में चाय टोला बजरंगबली के सामने घाट में एक आरसीसी पुल का निर्माण की स्वीकृति तीनों का कल मिल चुका है। और ये सांसद महोदय का देन है कि उन्हें ये तो उनको यहाँ की जनता की तरफ से एक बार फिर पुनः उनका आभार प्रकट करता है कि इस तरह का कार्य करने के लिए उनको साधुवाद देता है जनता की ओर से। और जिले वहाँ के लोगों को मैं तो अति आनंद है कि इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। नदी में पुल, कुछ घटना हुई थी बीच में बाढ़ में समय में, देखे कई बार नौका डूबा था, तो वहाँ हम लोग गए थे भी। बिल्कुल उसी टाइम सांसद महोदय कहे थे और कि नहीं, एक अगर स्त्री की बात है तो हम वहाँ एक पुल देंगे। ग्रामीणों के आग्रह पर उस क्षेत्र की, वहाँ 10 पंचायत की, उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा देरा जो है उसका इतना विकास होगा, पुल बन जाने से उस इलाका में पूरा खुशी का माहौल। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, कल स्वीकृति मिल चुकी है। तो यही सब था। तो पुनः एक बार पहला हम कल के कार्यक्रम के लिए एनडीए के सभी जो सम्मानित नेता कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हुए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का पूरा सहयोग रहा। और दूसरी 24 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी जो भागलपुर आ रहे हैं, हम सभी से अपील करेंगे कि सोच समय अपने अपने स्थान पर जहाँ बस लगेगी वो चलें। सारी व्यवस्था है जनता दल यू के तरफ से, और ले जा कर के फिर ला कर के उनके घर तक पहुंचाना जनता दल यू का कार्य करे। देखिए, यहाँ जिला अध्यक्ष से जो वार्ता हुई ये स्पष्ट बता रहे हैं कि कार्यकर्ता का हम लोग पूरी तरह से खाका तैयार कर लिए हैं। इन्होंने इस बस की संख्या भी बताई कि कितने बस हमारे यहाँ से जाएंगे, उसका भी तैयार हो चुका है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। और इनका सीधा कहना है कि किसी भी लोग को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने घर के पास बैठेंगे और पुनः रिटर्निंग वो अपने घर के पास ही उतरेंगे। इन सारे के बीच में जो कड़ी का काम करेंगे, इनका सक्रिय कार्यकर्ता हो गए पंचायत अध्यक्ष, जदयू ये प्रखंड अध्यक्ष और जिला के जो सक्रिय मेंबर हैं, ये सारे लोग काम करेंगे। इसके बावजूद भी और इनके साथ 4 घटक दल हैं, बहुत सारे, आपको बीजेपी है, हम पार्टी है, या फिर आपको आरएलएम है।
तो वो सारे लोग भी अपनी ओर से तरीका से चलेंगे, उन सारे के साथ भी बैठक होगी। इनका कहना है कि मैं तुरंत उनके साथ भी, वो जिलाध्यक्ष जो है उनके साथ भी हम लोग बैठक करेंगे और सामंजस्य स्थापित करेंगे कि हम लोग एक साथ ही यहाँ से निकलें। फिर आगे मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा कि क्या है। एक बात और है अध्यक्ष जी कि ये बात हो रही थी कि ललन बाबू का 21 तारीख को कुछ हमारे रामगढ़ में कार्यक्रम, क्या उसका बारे में कुछ बताइए। देखिए, कार्यक्रम था, लेकिन 24 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उनकी व्यस्तता बढ़ गई। वहाँ कैबिनेट कल ही चले गए दिल्ली, तो कुछ और देश में कार्यक्रम लगा। अब मंत्री हैं तो उनका समय का तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब 24 तारीख के बाद प्रधानमंत्री जी के